बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की किल्लत। मरीज मोबाइल से एक्सरे की तस्वीर उतारने पर मजबूर। आम आदमी का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। एक्सरे और सिटी स्कैन और एमआरआई फिल्म ना होने से डॉक्टर्स को भी तशखीस में मुश्किलात हैं। शहर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की शदीद किल्लत का सामना है। सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की किल्लत से मरीज शदीद परेशान है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज मोबाइल से एक्सरे की तस्वीर उतारने पर मजबूर है, लेकिन मोबाइल इमेज के जरिए डॉक्टर्स को तशखीस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई फिल्मों की किल्लत से मरीजों का इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई फिल्मों की शदीद किल्लत से पैदा होने वाले बहरान पर काबू पाने से महकमा सेहत ताहाल गाफिल है। एक्सपो सेंटर से ख़ियाबान जिन्ना तक रोड की तामीर तजवीज़। लाहौर केनाल और रिंग रोड भी स्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा। LTNA सिटी में हुंजा रोड और नीलम रोड बनेगी। वजीर आला पंजाब हतमी मंजूरी देंगे। LTNA एक्सपो सेंटर से ख़ियाबान जिन्ना तक स्ट्रक्चर प्लान रोड को तामीर करने की तजवीज़ दे दी है। स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 3 अरब 90 करोड़ जबकि तकमील का दौरानिया 6 माह रखा गया है। एक्सपो सेंटर से लाहौर केनाल के साथ रिंग रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड भी तजवीज़ की गई है। स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 6 अरब 60 करोड़ और तकमील का दौरानिया 9 माह रखा गया है। LDA सिटी में हुंजा रोड और नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान भी तजवीज़ किया गया है। नीलम रोड पर 4 अरब से जायद जबकि हुंजा रोड पर 1 अरब 40 करोड़ पे से जायद का तखमीना लगाया गया है। दोनों स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तकमील का दौरानिया 6 माह रखा गया है। दोनों स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तकमील से फेरोजपुर रोड को बरास्ता LDA सिटी ता रायवंड रोड मुकम्मल एक्सेस मिलेगी। वफाक के वजीर दाखिला मोहसन नकवी के एजाज में अशाया वकला रहनुमाओं का मोहसन नकवी की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में एहसन बून, आजम नजीर तार, शहजाद शौकत, खालिद इसहाक, हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला शरीक हुए। मोहसन नकवी ने कहा, वकला ने जो मोहब्बत दी उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन एडवोकेट की जानिब से शेरटन होटल में इशाइये का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर कानून और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तारण, सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, खालिद इसहाक, हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वजीर मोहसन नकवी ने कहा कि वकला बरादरी को हमेशा अपना समझता हूँ। वकला के लिए जो कर सकता था किया और करता रहूंगा। मेरी वजारत के दरवाजे भी वकला के लिए खुले हैं। एसीएम जो मैंने कर सकता था किया। जहाँ पे ज़रूरत है कि मेरी मिनिस्ट्री से या हमारी मिनिस्ट्री से, मेरा और आजम साहब की मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है और किसी और से, हम वहाँ जाके भी धड़ल्ले से काम करेंगे और ज़ोरदार तरीके से करेंगे। आप लोगों के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। जब आप आजम साहब के पास आएँ मैं भी हाजिर हूँ और सबका, आप सबका जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन ने साबिक वजीर आला वफाकी वजीर मोहसन नकवी के वकला के लिए किए गए इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। जो आपने मेहरबानियाँ की वो मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी के लिए हमेशा एक तारीख का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला वकला बरादरी उसको हमेशा याद रखेगी कि आपका मिसाली दौर बताए बहैसियत चीफ मिनिस्टर हमारे लिए कम से कम हमारी जनरेशन के लिए हमेशा यादगार रहेगा। आपने लाहौर शहर में जिस स्पीड से और जिस तनदेही से बगैर किसी ऊपर के अखराजात के, बगैर प्रोटोकॉल के और इतनी दयानतदारी से जो वक्त गुजारा, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए और इस सूबे की आवाम के लिए इंतहाई काबिल तहसीन। वफाकी वजीर आजम नजीर तारण ने मोहसन नकवी की वज़ीर आला दौर की खिदमात को सराहा और कहा कि दहशतगर्दी और अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इन्हें अहम वजारत का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया। बहुत अच्छे लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में हमें मोहसन नकवी जैसी शख्सियत का मिलना एजाज की बात है। वजारत दाखिला इस्लामाबाद ICT का कंट्रोल संभालती है और एक तरह से वो जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है वो इंटीरियर मिनिस्टर ही होते हैं वहाँ पे। उस शहर के मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ और वो शहर भी अब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ की एजुकेशन, शहर के और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बिजनेस ग्रोथ है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे छोटे भाई की शक्ल में पाकिस्तान भर के अवाम और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उन्हें एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छा रहनुमा
और एक सेल्फलेस वर्कर मिला है। तकरीब में एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहंग, साबिक मेंबर पंजाब बार हाफिज अंसारुल हक, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल कामरान बशीर मुगल, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब की खदमत के बाद विफाक में खदमत का आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया। मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूंगा। मज़ीद कहा कि मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खदमत करने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया है, मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और मिसाली फैसला सामने आया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तनख्वाह ना लेने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया, मैं अपने दौर में कोई तनख्वाह वसूल नहीं करूँगा। मुश्किल वक्त में मुल्क की हर मुमकिन खिदमत करने को तैयार हूँ। रमज़ान मुबारक में भी गिरां फरोश बेलगाम है। फल और सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त जारी है। यूटिलिटी स्टोर भी सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल, चीनी भी ओपन मार्केट की निस्बत महंगी फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए तो रिलीफ, मगर आम सार्फिन सफेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जा सोम का घी 435 और ओपन मार्केट में 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम सारिफ के लिए 155 और ओपन मार्केट में 15 रुपए सस्ती है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। सफेद पोश तबके के लिए रमजान मुबारक में फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 395, बाजारों में 470 रुपए, अंगूर 470 के बजाय 550 रुपए, सेब 210 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। केले की सरकारी कीमत 190, बाजार में 280 रुपए दर्जन, मौसमी 135 के बजाय 210 रुपए, किन्नू 285 के बजाय 350 रुपए किलो में बेचे गए। पपीता सरकारी कीमत 220, बाजारों में 300, खजूर की सरकारी कीमत 490, लेकिन बाजार में 550 रुपए किलो दाम वसूल किए गए। शहर में सब्जियों की भी जायद कीमतों पर फरोख्त जारी है। आलू 55 के बजाय 80 रुपए, प्याज 220 के बजाय 285 रुपए, टमाटर 120 के बजाय 140, लहसुन 410 के बजाय 450 रुपए किलो फरोख्त किया गया। अदरक की सरकारी कीमत 515, शहर में 560, मेथी 50, गोभी 110 और शिमला मिर्च 320 रुपए किलो तक बेची गई। बैंगन, गाजर, शलजम, मटर समेत दीगर सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त की गयी। बिजली के भारी भरकम बिल, शहर का सनदी तबका भी परेशान है। प्याफ के साबिक चेयरमैन और साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबूजर शाद ने कहा कि टैक्सेस मिला को सनतकारों को बिजली का यूनिट 66 रुपए में पड़ रहा है। बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों से न सिर्फ गरीब और सफेद पोश तबका परेशान है, बल्कि अब सनती बरादरी भी इसके अताब का शिकार होने लगी है। इनकी सनतों के बिल आसमान से बातें करने लगे हैं। प्याफ कायदीन ने बताया कि सनतकारों को टैक्सेस मिलाकर इंडस्ट्री के लिए फी यूनिट 66 रुपए में पड़ता है। इन बिजली के भारी भरकम बिल्स ने सनतकारों की नींदें भी उड़ा कर रख दी है। आप यकीन करें कि इस वक्त 1 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिसमें से 50 लाख के करीब सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और बाकी दूसरी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। इसके असरात इतने नेगेटिव आने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आटा बांटने से मसले हल नहीं होने, मसला हल होना है लोगों को रोजगार देने से। सनतकारों ने दुहाई देते हुए कहा कि सनतों के लिए बिजली के निर्ख कम किए जाएं, वरना सनतें बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मुसलसल नाकामियों का शिकार है। क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फाइनल इम्तिहान भी खतरे में पड़ गया है। लिंक डाउन होने के बाद असातिज़ा को सवालिया पेपर्स डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना है। पंजाब इमिग्रेशन कमीशन का लिंक डाउन होने से असातिज़ा को सवालिया पेपर डाउनलोड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पंजाब की जानिब से सवालिया पेपर्स आइटम बैंक के जरिए स्कूलों को फराहम कर दिए गए हैं। पैक की नाअहली के बायस क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट के पेपर्स आउट होने के बायस इम्तिहान मंसूख कर दिया गया था। QAT का इम्तिहान 7 मार्च से लिया जाना था। दूसरी जानिब लार्ज स्केल असेसमेंट के 5 पेपरों के इम्तिहान के लिए भी सवालिया पेपर्स असातिज़ा को कबल वक्त फराहम कर दिए गए हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि स्कूल बेस्ड असाइनमेंट के लिए सवालिया पेपर्स पहले से ही फराहम किए जाने के बायस आउट होने का खदशा है। स्कूलों को सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपियों के लिए लाखों रुपए फंड्स दरकार है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
फैक्ट्री एरिया पुलिस खातून को बाजियाब न करवा सकी। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। एसपी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कारकर्दगी पर अदालत को मुतमईन न कर सकी। अदालत ने सीसीपीओ को 25 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर के असातिज़ा के हक में बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने असातिज़ा को मरदमशुमारी के वाजिबात अदा न करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम और उस्मा खानम समेत 34 खातीन की बुरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी। सूदखोरों का 2 खातीन के घर पर कब्जे का मामला। सूद की 4 लाख की रकम को 7 लाख बनाकर खातीन के मकान पर कब्जा कर लिया। दोनों खातीन इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गयी। एडिशनल सेशन जज लियाकत रांझा ने बाटापुर पुलिस से सूद का काम करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सोलर सिस्टम की खराब बैटरी लगाने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने इसका इलेक्ट्रॉनिक्स खियाबान इकबाल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने इब्तिदाई बहस के लिए दरखास्त गुजार को 20 मार्च को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी आज पंजाब सीसीपीओ समेत दीगर अफसरान की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से मुलाकात की। अदालतों की सिक्योरिटी समेत दोतरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से उनके चैम्बर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान समेत दीगर अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले दीगर अफसरान में होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल शामिल थे। अफसरान ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अदालतों की सिक्योरिटी के मुतालिक किए गए इकदामात बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने चीफ जस्टिस को बताया कि अदालतों की सिक्योरिटी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर में 21 मंजिला अरफा क्रीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। आगाज 2 हफ्ते में होगा। 516 मुकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO CBD इमरान अमीन ने IT सिटी और लाहौर नॉलेज पार्क प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। लाहौर में IT एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का जल्द आगाज करने का फैसला किया गया। 21 मंजिला अल्फा करीम टावर 2 बनेगा। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने चीन की बड़ी IT कंपनियों को लाहौर में ऑफिस बनाने के लिए मदद करने की हिदायत की है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। फिश ट्रेडिंग में तरक्की के लिए महकमा फिशरीज को नए टास्क सौंप दिए गए। इजलास में नए मनसूबों के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स, टाइमलाइन, लागत और फ़वाइदो नुकसानात बारे तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN के मुताबिक फ़िश फार्मिंग और श्रिम्प्स की पैदावार बढ़ाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया गया है। फ़िश फार्मिंग में कामयाब हमसाया ममालिक समेत सिंगापुर और UAE का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत भी की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब को हर शोबे में तरक्की से हमकनार करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिशन है। रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई सूबाई वजारती कमेटी का इजलास। चिकन की कीमत ओपन मार्केट में 10 और मॉडल रमज़ान बाजारों में 25 रुपए किलो कम करने का फैसला किया गया है। सूबा वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन, सूबा वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत की। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, DG इंडस्ट्रीज और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी के गोश्त की कीमत ओपन मार्केट में 10 रुपए और मोटल और रमजान बाजारों में 25 रुपए किलो कम करने पर इत्तफाक किया है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमजान में रिलीफ के लिए मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया है। तमाम मुस्तहिकीन का डाटा BIS से लिया गया है। दूसरे को रिलीफ देने के बारे में सोचें। हम पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम के लिए जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अपनी नौयत का एक अलहदा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं। फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। 48,77,824 यानी 75% लोग जो हैं उनको बेनिफिशरीज को वेरीफाई किया गया। ये निगहबान पैकेज जो है इसको पहुंचाने से पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है और वो एक्सरसाइज ये है कि जो भी एड्रेसेस, जो भी नाम हमारे पास पहुंचे उसको बाकायदा ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई किया गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 55,800।
सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत महकमाना इजलास ई बाइक्स की फ्राहमी और दीगर स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। ट्रांसपोर्ट हाउस में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था, वज़ीर आला की जानिब से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम की मंजूरी देना खुशाइंद इकदाम है, जो आगे चलकर यकीनी तौर पर एक अहम संग मील साबित होगा। सूबे भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने की ज़रूरत है। ताहम 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ऑनलाइन शहरी खदमात मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत कर दी हैं। कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब देहात और शहरों में बल्दियाती सहूलियात की यकसा फराहमी की ख्वाहां हैं। सांदा में सूबाई वज़ीर बल्दियात और शहरी तरक्की ज़ीशान रफ़ीक ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफिस का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट्स और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबा भर में हर मुमकिन तौर पर सफाई पर तवज्जो दी जा रही है। सूबाई वज़ीर ने पंजाब भर में बल्दियाती इदारों में खाली आसामियों पर भर्ती की भी हिदायत की। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सदारत की। सूबाई वज़ीर ने NGOs के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को पेमा की मजमूई कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने स्कूलों में तालीमी मयार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर तालीम ने पेमा को आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एनरोलमेंट पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत की है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने मॉडल बाजार, वाहिद कॉलोनी और हरबंसपुरा का दौरा किया। नेकदाम में नुमाया जगह आवेजा करने, अशिया का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी ने अवामुन्नास को अशिया ज़रूरियात की रियायती कीमतों में फ्राहमी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को मायारी और वाफिर मिकदार में अशिया ज़रूरियात की फ्राहमी अवलिन तरजीह, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने मॉडल बाजार, वाहिद कॉलोनी बाजार में शहरियों के मुतालबा पर फेयर प्राइस शॉप्स के स्टॉल्स को दुगना करने के अहकामात भी जारी किए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर की ज़ेर सदारत तमाम डिवीजनल डायरेक्टर का बजरिया जूम इजलास। सूबाई वज़ीर ने सोशल वेलफेयर के इदारों में सहर और इफ्तार के मेन्यू बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि इदारों में दी जाने वाली सहूलियात पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि माह रमज़ान में रिहायशियों के लिए सहर और इफ्तार में बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। मैं और मेरी टीम जल्द तमाम असलाह का दौरा करके रिहायशियों से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल बिलमुशाफा सुनेंगे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का DC के हमरा वाहिद कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस स्टॉल में कीमतों का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने वाहिद कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों से सहूलियात का मुतालिक दरियाफ्त किया। DC लाहौर आफिया हैदर, ADC G शुजैन, AC मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। बिलाल यासीन ने कहा कि 13 अशिया पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ओपन मार्केट में भी कीमतें कम करने की हिदायत की गई है। अब आपको बताएं ओलंपिक मेडल का मिशन। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की ओलंपियन अरशद नदीम से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक्स के लिए अरशद नदीम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाली मुलाकात में अरशद नदीम के कोच सलमान भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर खेल का कहना था कि अरशद पाकिस्तान की शान है। दुहाइयों के बाद पाकिस्तान की ओलंपिक गोल्ड मेडल की उम्मीद कायम हुई है। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद पाकिस्तान के लिए ट्रैक एंड फील्ड का पहला मेडल हासिल करेंगे। अरशद की ट्रेनिंग के लिए जो भी वसाइल दरकार होंगे फराहम किए जाएंगे। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से पंजाब स्टेडियम लाहौर में अरशद की ट्रेनिंग की सहूलत के लिए फोकल पर्सन तैनात किया जाएगा। कि मैं समझ सकूं कि हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, जिनको हम टीवी पे हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन फिज़िकली हम उनको कोई चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे और फाइनेंशियली भी नहीं करते। हम ये तो देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन हकीकतन हम कितनी को सपोर्ट कर रहे होते हैं ये हमें अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पर आज मैंने उसको बुलाने का मकसद यही था कि अगर उसका अगस्त में उसका मैच है, ही इज़ गोइंग टू पेरिस, उसका पाकिस्तान की एक उम्मीद है कि गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन हम उसको फैसिलिटेट कर ही नहीं रहे। अपनी मदद आप एक एथलीट क्या कर सकते हैं? अभी तो अरशद नदीम की बात हो रही है। इमेजिन करें कि पिछले कई सालों में हमारे कितने ज़्यादा एथलीट्स हैं जिनको निगलेक्ट किया गया है।
कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने पंजाब के तलबा के लिए अमरीकी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप मौक़े बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पंजाब और अमरीका के दरमियान मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर भी रोशनी डालेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अमरीकी कौंसल जनरल से इजहार तशक्कुर किया। पंजाब और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में इनके किरदार को सराहा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमिन और उनके अहल खाना से मुलाकात। मुतल्लिका अफसरान को मुलाजमिन की दरख्वास्तों पर रिलीफ फ्राहम करने के अहकाम जारी किए। IG ने कांस्टेबल वाजिद अली के दूसरे इस्तेलाम में बाहमी तबादले की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को मेरिट के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है। हेड कांस्टेबल रफाकत अली मरहूम के बेटे कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की बेटी की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरखास्त पर AIG एडमिन को रिलीफ की हिदायत की है। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम मरहूम की बेवा की सरकारी घर की फराहमी की दरखास्त मज़ीद कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास हुआ। सदारत CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने की। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर, SP नॉर्थ फुरकान बिलाल, SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान, SPA VLS राना जाहिद हुसैन, डिविजनल DSPs और इंचार्जेस भी इजलास में शरीक थे। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर ने CCPO लाहौर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। CTO लाहौर अमारा अथर ट्रैफिक दफातर की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म। अमारा अथर ने शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक दफातर के विजिट्स किए। CTO लाहौर अमारा अथर ट्रैफिक दफातर की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ट्रैफिक दफातर के दौरा किए। CTO लाहौर ने डिफेंस, कैंट और ओल्ड एयरपोर्ट सेक्टर्स का विजिट किया। अमारा अथर ने सर्कल ऑफिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। ट्रैफिक दफातर के रेनोवेशन वर्क के लिए ट्रिब्यूनल SOPs और एडमिन अफसरान से भी मुलाकात की। CTO का कहना था कि तमाम सेक्टर्स के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। DG LTA ताहिर फारूक का LTA इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर टाउनशिप का दौरा। LTA इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मुकम्मल फाल करने का प्लान तलब कर लिया। DG LTA ने दौरे के दौरान नाकारा गाड़ियां नीलाम करने और ख़राब गाड़ियों को फौरी मुरम्मत करवाने की हिदायत दी। DG LTA का कहना था कि LTA इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को पुराने दौर से निकाल कर अपग्रेड किया जाएगा। LTA इन्फोर्समेंट अमले को यूनिफॉर्म, तकनीकी सामान और वसाइल फ्राहम करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मुकम्मल रिवैम्प किया जाएगा। DG LTA ने अमले की सहूलत के लिए भी इक़दाम करने और तकनीकी सामान फ्राहम करने की हिदायत दी। चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस रियाज की वफ़द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के शोबे में जदीद ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। वफ़द ने एडिशनल IG ट्रेनिंग तारिक रुस्तम चौहान समेत सीनियर अफसरान से मुलाकात की। DIG ट्रेनिंग मुनीर अहमद ज़ियाराव भी मुलाकात में मौजूद थे। एडिशनल IG ट्रेनिंग तारिक रुस्तम चौहान और MD रियाज नजराली जो नारा ने MOU पर दस्तखत किए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पुलिस मुलाजमीन के लिए खसूसी ट्रेनिंग कोर्सेज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स तश्कील दे दिए गए। वाइस ऑफिस सूफी मेंशन एजर्टन रोड में खातीन को बासलाहियत बनाने के जारी प्रोजेक्ट्स पर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली ने वक्त समेत खसूसी शिरकत की। वुमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट के ज़ेर-एहतमाम जारी प्रोजेक्ट्स पर इजलास वाइज ऑफिस सूफी मेंशन में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइज बुशरा खालिक ने की। इजलास में कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली ने वफ्द समेत खुसूसी शिरकत की। इजलास में प्रोजेक्ट मैनेजर आसमा आमिर, प्रोजेक्ट मैनेजर आमना अफसल, सिद्रा नईम, नदीम अब्बास और इंतजामिया समेत खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोजेक्ट्स में औरतों को बाइख्तियार बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन वफ्द ने वाइज की काविशों को खूब सराहा। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। कैनेडियन हाई कमिश्नर लेस्ली ने स्कूटी की सैर भी की। आफ्ताब करशी रमजान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच। बाजवा स्कूल ऑफ क्रिकेट ने आफ्ताब करशी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर आफ्ताब करशी ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। माज जाहिद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों पर 104 रन बनाए।
हुसैन अली 38, मोहम्मद सईद 17 रन बनाकर नुमाया रहे। भाजपा स्कूल ऑफ क्रिकेट टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त